चलिए आज आपका पहला क्लास है और बस रेगुलर रहना है, बाद बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। रेगुलर पढ़ेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अब बाद बाकी जो गाइडलाइंस होगी वो आपको क्लास के साथ साथ तो दिया ही जाएगा। अभी सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम लोग क्लास 9 और 10th के लेवल को चीज़ों को देखेंगे, जो छोटा छोटा चीज़ है। लिखिए तो, लिखिए तो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लिखिए लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। ये क्लास 9 और 10th के लेवल का चीज़ है। यह वह बेसिक चीज़ है जो आप 9th-10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा सा बस रिवाइज कराते हुए चलेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। आप एकदम भी केमिस्ट्री नहीं जानते होंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, हालांकि आप लोग तो जानते होंगे ये सब चीज़। इसमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को हम समझें। इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। आप ये बताइए कि अभी तक कितना एलिमेंट का खोज टोटल हुआ है। अभी तक नेचर में, प्रकृति में कितने एलिमेंट का खोज हुआ है? 118, 118। उसमें कुछ नाम बताए थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो आप एलिमेंट नाम लेते हैं वो क्या है। तो इसको कुछ ऐसे समझिए कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर कई तरह का पदार्थ हमारे इर्द गिर्द है। जैसे आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं उस पर देखो प्लाई काठ का लगा हुआ है, प्लाई है, लकड़ी है। अच्छा, वो लकड़ी किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? लोहा से, लोहा के फ्रेम से। लकड़ी को यदि आप देखेंगे तो वो थोड़ा कमज़ोर होता है, और ये जो लोहा का टुकड़ा है ये मजबूत होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में ये अंतर क्यों है? क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग है, दोनों पदार्थ अलग अलग है। अल्युमिनियम का बर्तन, टीन का बर्तन, लोहा का बर्तन, तीनों का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि तीनों का मटेरियल अलग अलग है। तो हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे कॉपर का तार, उसमें कॉपर कॉपर है। अल्युमिनियम का तार, उसमें अल्युमिनियम है। यदि आप चेन पहनते हैं गोल्ड का, सोना का, तो सोना उसका एक अलग मटेरियल है। आप सांस के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन का नाम भी आप जरूर सुने होंगे। आप निश्चित रूप से नाइट्रोजन का भी नाम सुने होंगे। तो इस तरह से बहुत, मेला में आप जाते हैं, हाइड्रोजन भरा हुआ बैलून मिलता है, तो हाइड्रोजन बैलून देखते होंगे कि वो जैसे ही आप छोड़िएगा हाथ से उड़ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी हल्का गैस है। तो इस तरह से हमारे प्रकृति में अलग अलग तरह का जो मैटर है, इसमें टोटल 118 तरह के एलिमेंट का खोज अभी तक हुआ है। 118 तरह का, डिफरेंट तरह का एलिमेंट है, जिसमें आप कुछ कुछ नाम जानते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन जानते हैं, हीलियम जानते हैं, बेरिलियम जानते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जानते हैं, नियॉन, आर्गन, ये सब जानते हैं। ये सब नाम आप ऑलरेडी 9th-10th में सुने होंगे। तो इसी से संबंधित अब हम इसके एटॉमिक, अब इस एलिमेंट से संबंधित इसको पढ़ने के लिए, आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए, किसी भी एलिमेंट का 3 चीज़ जानना निहायत जरूरी है। सबसे पहला है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास होता है 1। दूसरा है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास होता है 4, सॉरी एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। जाओ ऑफिस से ना इस तरह का पीरियडिक टेबल ले लो, तो खाना 3 को बोल रहे हैं देने सर, वो दे देगा तुमको। आ जाओ जल्दी से लेके आ जाओ।
इन लोग को भी दे दो। अभी जो पीरियोडिक टेबल आपको दिया गया है इसके पीछे में कुछ चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, वो पुराना चीज़ है, उससे कोई लेना देना आपका नहीं है। मेन पीरियोडिक टेबल पर फोकस करना है, उसकी ज़रूरत है। अब कुछ बात को पहले समझिए इससे संबंधित। तो एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का दो चीज़ आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, पहला है एटॉमिक नंबर और दूसरा है एटॉमिक मास, और तीसरा सिंबल, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे सिंबल में आप हाइड्रोजन का सिंबल क्या जानते हैं? H, और हीलियम का सिंबल He। इस सिंबल को समझिए, किसी भी एलिमेंट का सिंबल जनरली 2 लेटर में या 1 लेटर में होता है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, और एक ही लेटर का सिंबल है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। यदि आप इन चीज़ों में नहीं जानेंगे, इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो देखिए इसमें अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैपिटल C कैपिटल O, कार्बन और ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है कोबाल्ट, ये केवल एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसमें आपको अंतर समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, आप जीरो और O में अंतर समझते हैं? जीरो और O में अंतर समझते हैं? जीरो थोड़ा अंडाकार लिखाता है, लंबा, और O जो लिखाता है वो लिखाता है गोलाकार। ठीक है, तो आपको ये सब बारीकी पता होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर उलझते रहेंगे बार बार। अभी तुम कुछ लिखना मत, अब सिर्फ तुम देखो। टेबल में हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फिर लिखते हैं सिंबल, और फिर लिखते हैं एटॉमिक मास। सबसे पहले एटॉमिक नंबर को बाबू किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है? जेड से। बहुत अच्छा। और एटॉमिक मास को ए से, कैपिटल ए से। अब देखो, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1। दूसरा कौन है बताओ? हीलियम। इसका एटॉमिक मास 4। तीसरा है लिथियम, इसका एटॉमिक मास 7। तो आप एक चीज गौर कीजिए कि हम सिंबल में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिख रहे हैं, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल लिख रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात, एटॉमिक नंबर तो लगातार 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ता चला जाएगा। अब थोड़ा एटॉमिक मास में कुछ टेक्निकल चीज है, उसको आप समझिए। पीरियोडिक टेबल आप सबके पास है, जरा देखो उसको, तनी निकालो तो हाइड्रोजन को। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन मिला क्या तुमको? हाइड्रोजन का देखो एकदम कॉर्नर में 1 लिखा हुआ है, वो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H लिखा हुआ है। उसके ठीक नीचे हाइड्रोजन, पूरा वर्ड में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और उसके ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है एक्चुअल में एटॉमिक मास 1.008, ऐसा है ना लिखा हुआ। ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब तनी हीलियम का एटॉमिक मास देखिए कितना लिखा हुआ है। ये हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, हीलियम का लिखा हुआ है 4.003। तनी लिथियम का देखिए 6.941, ऐसा है लिखा हुआ। चलिए ऑक्सीजन का देखिए, तो ये एक्चुअल में एटॉमिक मास लिखा हुआ है। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम जो लिखे हैं वो कितना लिखे हैं? 1। और कहीं भी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो आपको लिखा हुआ मिलेगा 1.008। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखा है मास को, वो एग्जैक्ट वैल्यू है, और हम लोग जो लिखते हैं वो है अप्रॉक्स वैल्यू। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का आप कितना मानते हैं? 16।
जो कि लगभग वैल्यू है, लगभग क्या 15.999 तो लगभग 16 के बराबर है। अब बताओ यदि हमको 12 एटम ऑक्सीजन का दे दे, अब पूछे सब मिला के उसका मास कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 16 इंटू 12 कितना होगा 192 गुना कीजिएगा तो यही होगा। अच्छा छोड़िए, यदि इतना में लगा ज़्यादा भारी, बताइए कितना होगा 48, टेबल पढ़ दिए तुरंत 48 आ गया। अब बताओ यदि हम 15.99 मान के तब गुना करें तो इसमें तो टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है कि नहीं। एक बार गुना कर लेते हैं, कितना आता है थोड़ा देख लेते हैं। बोलो यही मान आएगा, तो लगभग जब माना तो 48 आया, और जब एग्जैक्ट लाया तो आया 47.997, ये भी तो लगभग 48 के बराबर। लेकिन ऐसा करने में हमको टाइम लग गया, गुना भाग करने में टाइम लग गया, लेकिन यहाँ गुना भाग करने में आसान होगा। तो ऐसा है ना कि केमिस्ट्री में बड़ी भारी भारी कैलकुलेशन करना पड़ता है, और जब भारी भारी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो हर बार तुम डिसिमल के बाद 9 8 7 5 फलना चिलना लोगे, तो बताओ भारी होगा कि नहीं होगा, वो और ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास को एक अप्रॉक्स नंबर में लेके चलते हैं। जैसे तुम लोग ऑक्सीजन का रटा हुआ है 16, जबकि होता कितना है 15.999, ये तो किसी को पता भी नहीं है कि नहीं। तो हमको हमेशा इसी तरह के वैल्यू पर जाना है, इस तरह के वैल्यू पर, जो कि अभी हम आपको लिखाएंगे। बात समझ रहे हैं आप। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब ये समझिए आप, इसको लिखने में थोड़ा टेक्निक है। अब इसमें टेक्निक क्या है ये समझो। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 14.732, ये लिखा हुआ है। कोई एलिमेंट है जिसका लिखा हुआ है 14.237, और कोई लिखा हुआ है 14.527, ऐसा लिखा हुआ है। तो दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है इसी के हिसाब से अप्रॉक्स वैल्यू माना जाता है। और उसका तरीका क्या है आप जानते हैं, क्या है बताइए। हाँ, डिसिमल के बाद यदि 5 से ज्यादा है तो आप अगले नंबर पर चले जाइए, यानी इसका हम कितना एटॉमिक मास मानेंगे 15। और यदि डिसिमल के बाद 5 से कम है तब उसको सेम नंबर मान लेंगे, यानी कितना 14। लेकिन डिसिमल के बाद 5 समथिंग है या लगभग 5 के बराबर है तो हम इसको 14.5 मानेंगे। क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक मास आप डिसिमल में रखते हैं, जैसे क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है ना। तो कुछ का पॉइंट में है, बाद बाकी सबका होल नंबर में है। तो क्या ये सारी टेक्निक आपको समझ में आ गया। चलो अब और सुनो, 118 एलिमेंट है जरूर, लेकिन सभी 118 एलिमेंट को याद नहीं रखना है। याद रखना है बस 36 गो को, मात्र 36 गो को याद रखिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। बीएससी तक इसी से काम चल जाएगा। और ये 36 हर हाल में याद होना चाहिए, चाहे जैसे याद हो, याद होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप जहाँ तहाँ फंसते रहिएगा। आई बात समझ में। तो चलिए पहले हम इस टेबल को पूरा कर लेते हैं, आप भी लिख लीजिए, और कौन कौन जरूरी है वो सब लिख लीजिए। पहले इस टेबल को जितना लिखा हुआ है इसको लिखिए, तो जो भी आपके सामने बोर्ड पर है इसको आप लिख लीजिए। दूसरी बात है कि अभी शुरुआत है, अभी सब लोग आया नहीं है, तो शुरुआत में भी थोड़ा कम कम पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक लोग एक्टिव नहीं होते हैं। हो गया, लिख लिए। अब धराधर इसको पूरा कर लेते हैं। चलिए साथ साथ लिखते चलिए। लिखा हुआ हो गया था ना सबका।
आगे बढ़े। एटॉमिक नंबर 4, ये है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? कहाँ तक लिखे थे? इसका होता है 9। 5 बोरोन 11, 6 कार्बन 12, 7 नाइट्रोजन 14, 8 ऑक्सीजन 16, 9 फ्लोरीन 19, 10 नियॉन 20, 11 सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24, 13 अल्मुनियम 27, 14 सिलिकॉन 28। अभी देखो सब लगातार आ रहा है। हो गया लिखा हुआ? चलिए अब आगे बढ़िए। फिफ्टीन फॉस्फोरस 31, 16 सल्फर 32, 17 क्लोरीन 35.5, 18 ऑर्गन 40, 19 पोटासियम 39, 20 कैल्शियम 40, 21 स्कैंडियम 45, 22 टाइटेनियम 48, 23 वेनेडियम 51, 24 क्रोमियम 52, 25 मैग्नीज 55, 26 आयरन 56। हो गया लिखा हुआ? चलिए अब लिखिए तो आगे। 27 किसका होता है बताओ? कोबाल्ट 59, 28 निकेल 59, 29 कॉपर 63.5, 30 जिंक 65। 1 से लेकर 30 तक ये आपको एकदम रट के लगातार रखना है, मतलब 1 से 30 तक डिसकंटिन्यू नहीं होना है, सबका याद रहना चाहिए। इसके बाद फिल्टर करके 5-6 गो है, बीच बीच से हम लिख देते हैं। तो आप जो टेबल लिख रहे हैं ना उसमें एक आध लाइन छोड़ के तब आप इसको 1-2 लाइन छोड़ के लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये डिसकंटिन्यू हुआ है। जैसे 35 ब्रोमीन का होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 80। इसके बाद 47 सिल्वर का होता है जिसका होता है 108। 53 आयोडीन का होता है जिसका होता है 127। और भी जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम थोड़ा देख के बता देते हैं आपको। बेरियम 56 होता है 137। उसके बाद 80 मरकरी का है, ये होता है 200.5। 82 पीबी, ये होता है 207 दशमलव दशमलव क्या, दशमलव नहीं, 207।
क्या गो एडिशनल हुआ? 6 गो ना, 3 2 5 1 6, बस बस इतना है। 30 के बाद क्या गो है? 30 6 गो है, बस इतना है। तो हर हाल में इसको आप रट लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि कल ही, कल परसों तरसों जब तक हो, याद होना चाहिए, इसके बिना काम आपका नहीं हो पाएगा। चेंज करें अब इसको। अब हम लोग समझेंगे एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स, इसके बारे में। सच पूछिए तो पूरे केमिस्ट्री में यही तीन गो चीजें हैं, एलिमेंट है, कंपाउंड है और रेडिकल, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको बारीकी से सीख लेते हैं कि ये क्या है। जैसे सबसे पहले आप सीखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स, सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड, फिर पढ़ेंगे रेडिकल। आज सिर्फ एलिमेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कंपाउंड से कल से करेंगे। अभी थोड़ा 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 पढ़ाएंगे धीरे धीरे, का कि सब लोग आएगा एक बैग बहुत आगे बढ़ जाएंगे ना, तो पता चलेगा जो बाद में उसको कुछ समझे में नहीं आ रहा है। और अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप लोग काफ़ी अर्लियर हैं, चूँकि रिजल्ट भी अभी नहीं आया है, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। सुनिए अब, एलिमेंट देखो क्या है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से होता है। जैसे तुम आयरन का एक रॉड ले लो, आयरन रॉड आप ले लीजिए, तो आयरन रॉड में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का एटम होगा? आयरन का एटम होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कुछ इस तरह से इसको समझाने का प्रयास करें आपको कि भाई ये आप आयरन का रॉड ले ली, तो आयरन का रॉड है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका एटम होगा? आयरन का। तो एटम का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो मान लीजिए इस तरह से ये आयरन का एटम है। ये सब हम क्या बना रहे हैं? ये गोल गोल एटम ऑफ आयरन। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सब Fe है। तो यदि इस सबस्टांस में सिर्फ और सिर्फ आयरन का एटम है तो इसको हम आयरन रॉड कहेंगे, यही आयरन का एलिमेंट है। इसका मतलब बताइए ये प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस है। तो यदि हम इसको आयरन रॉड कह रहे हैं तो ये Fe एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ आप, Fe एलिमेंट और Fe एटम, इसमें क्या लिखना सही है या दोनों सही है? Fe एलिमेंट लिखना सही है या Fe एटम लिखना सही है या दोनों सही है? एलिमेंट लिखना सही है, आप बताइए। घबराइए नहीं, अरे देखो हम बस इसलिए पूछे कि हम देख रहे हैं कि तुमको जानकारी है कि नहीं। नहीं जानकारी है तो देंगे, हम आपको कुछ पढ़ाए ही नहीं तो आपको हम कुछ पूछने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ आप पढ़ के आए हैं उसको हम बस जानने की इच्छा रखते हैं कि आप इन बातों को जानते हैं या नहीं जानते हैं। रवि जी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं आपको। देखो Fe एलिमेंट लिखना भी सही है और Fe एटम लिखना भी सही है, दोनों सही है। तब एक सवाल पैदा ये हो जाता है कि फिर तब दोनों में अंतर क्या है, या कहीं दोनों समान चीज़ तो नहीं है? तो पहली बात जानिए, दोनों समान बात नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो अब आप फोटो पर ही समझ लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या मीनिंग, क्या दोनों का मीनिंग है, क्या कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझो अब, Fe का ढेर सारा एटम जब एक साथ हो गया तो Fe का रॉड बना, आयरन रॉड बना।
हम आयरन को कह देंगे एलिमेंट, यानी यहां पर हम इस पूरे रॉड को क्या बोलेंगे, Fe एलिमेंट। अब तुम क्या करो, इससे एक छोटा टुकड़ा मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट निकाल लो। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट निकालोगे तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कौन निकलेगा, यही ना निकलेगा। तो बीच में ये सेलेक्ट नहीं ले रहा है, हम डायरेक्ट बताते हैं इसे। यदि तुम एक छोटा सा टुकड़ा निकालो तो निकलेगा ये तो ये सिर्फ अकेला यदि निकल गया ना, सिर्फ अकेला एक पार्टिकल जो सबसे स्मॉलेस्ट है उस एलिमेंट में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, Fe एटम। इसका मतलब है कि एक एटम, Fe का एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 10 एटम, 20 एटम सब आपस में मिला तब जाके Fe एलिमेंट का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि Fe एलिमेंट जो है वह ग्रुप ऑफ Fe एटम्स है या ना। अच्छा, Fe एटम के बारे में कह सकते हैं कि Fe एटम जो है वह इस एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आई बात समझ में। तो Fe ये चीज तुमको दिखेगा आंख से, जिससे लोहा का रॉड तो दिखता है, लेकिन उससे एक परमाणु को निकाल के आपको दिखाया जाए तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। Fe एटम बहुत छोटा होता है, वो दिखेगा नहीं आपको। तो दोनों में अंतर समझ में आया। एलिमेंट दिखेगा, एटम नहीं दिखेगा। एटम की बात हो रही है, Fe एटम की बात हो रही है, मतलब सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है। और यदि एलिमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात हो रही है। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो बताओ इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे एलिमेंट को। हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। कह सकते हैं कि नहीं, लिखिए डिफाइन कीजिए पहले इसको। लिखिए प्योर सब्सटेंस which is made up of only one type of atoms is called elements. As for example, बताओ इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। कोई भी सिंबल लिख दीजिए, वो उसका एग्जाम्पल है। जैसे Fe, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। हो गया लिखा हुआ। नीचे में एरो दे के लिखो तो एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। इसको लिखने के बाद ये फोटो बना लीजिए। ये लाइन हो गया लिखा हुआ। इसके बाद आप ये फोटो बना लीजिए ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाए। और लास्ट में ये लिख के आज का क्लास बंद करते हैं। ये फोटो बना लीजिए, फोटो के नीचे ये लिख लीजिएगा Fe एलिमेंट। It means group of Fe atom। और कहीं पर लिखा हुआ है Fe atom, तो इसका मतलब it means smallest particle ऑफ Fe एलिमेंट। क्या दोनों का मतलब समझ में आ गया आपको।
समझ में आया? अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड। तो यहां तक लिखने के बाद हेडिंग डाल के छोड़ देंगे कंपाउंड। ठीक है। इसमें आप मॉलिक्यूल के बारे में सीखेंगे।